यहाँ पर एक चंद्रिका देवी का मंदिर है जहाँ मान्यता ये कि दुर्गा सप्तशती यहाँ पर रची गई। इतनी विशेष बातें हैं, क्रांतिकारियों का ये गढ़ है। चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हम बात कर ले, जो साहित्यकार मजबूत थे, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, हसरत मोहानी साहब की बात कर ले, वो उन्नाव से थे। और ये बात सबसे सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को छोड़कर शायद ही कोई जनप्रतिनिधि उनके घर गया। अब जैसे कि लोकसभा चुनाव करीब है और आने वाले सांसद से शहर की जनता को अपने सरताज, जो वो सरताज जिसे देंगी, जिसको ताज पहनाएंगी, उससे कई उम्मीदें हैं। और इस उम्मीदों का पुलिंदा और दावे वायदों का मैनिफेस्टो लेकर जल्द ही आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने आएगी, जो यहाँ का जमीर और जायके को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हम आम आदमी तक जाएंगे, उन्नाव के बाशिंदे से, उनके सांसद से क्या उम्मीदें, इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ की तो कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके एजेंडे को आप तक पहुँचा देते हैं। दीवारों में लिखा रहता है कि उनको विजयी बनाइए, मतलब राज्यसभा सांसद को आप लोकसभा तक ले जाना चाहते हैं। किस दम पर, क्या होंगे आपके मुद्दे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ ब्रजेश पाठक ने उन्नाव में जब से ये राज्यसभा के सदस्य भी हुए, उन्नाव में बहुत ही काम किया उन्होंने। सबसे बड़ा काम तो ये कि 400 करोड़ की विद्युत परियोजना लाए, सड़कों का डामरीकरण कराया, गंगा नदी पर पुल का निर्माण करवाया। गंगा नदी के पुल के निर्माण में जो बाधा है इस वक्त, वो सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस के लोगों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मिलना चाहिए, एनओसी आज तक नहीं मिली, इसलिए इस मामले में अधूरा पड़ा है। आपका फोकस सर क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई ये हमारा एनओसी मिले। ठीक है, का कार्यकर्ता उत्साहित है, मजबूत है, बूथ स्तर पर? बूथ पूरी तरह मजबूत है। हम लोग संगठन में पूरी तरह काम कर रहे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी को लोकसभा पहुंचाने का हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। चूँकि जो यहाँ से सांसद समय अन्नू टंडन है, हाँ। उन्होंने झूठे वादे देकर गांव-गांव फैक्ट्री लगवाएंगे, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। लोगों ने देख लिया स्थिति क्या है। ठीक। सिर्फ कागज में दिखाकर कि नहीं हम जो है हकीकत बीएसपी दिखाएगी। चलिए कांग्रेस से ही बात कर लेते हैं। लोकसभा सांसद है अन्नू टंडन, सबसे ज्यादा मतों से उन्हें इलेक्ट किया गया। 3 ऐसे मुद्दे थे जिस पर वो फेल रही। सबसे पहले गंगा का मुद्दा, दूसरा जानकी कुंड परियर का मुद्दा, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 का मुद्दा। क्या इन तीनों पर गौर किया जाएगा इस बार अगर जीतना है? जैसा कि आपने भी कहा कि 3 चीजें आपने भी बताई, जानकी कुंड, गंगा का मुद्दा और NH-24। चौथा भी जोड़ लीजिए, लेदर इंडस्ट्री। अच्छा, लेदर इंडस्ट्री में मैं जोड़े ले रहा हूँ। इसमें मुझे कहना यह है कि जो भी भ्रांतियां आपको, इसमें आपको भ्रम है। अच्छा। जानकी कुंड पर्यटन के नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में घोषित हो चुका है और उसमें पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। परियर ही नहीं, सभीपुर का इमामबाड़ा, आपके निराला, चंद्रशेखर आजाद, नाना राव रामबख्श सिंह, प्रियदर्शनी झील, ये जो पर्यटन केंद्र हैं, इनको नक्शे, हिंदुस्तान के नक्शे में ले लिया गया है और इनकी स्वीकृति हो गई है। ठीक है। दूसरी बात, मैं पूरी बात आप मेरी सुनिए। फिर जहां तक गंगा की बात आप कर रहे हैं, अभी प्रश्न आया था एनओसी का। एनओसी मिल चुकी है और उसका काम भी चालू हो गया है कानपुर की तरफ, और वो पुल निर्माण हो रहा है। NH-25 की बात जहाँ तक है, NH-25 स्वीकृत हो चुकी है और उसकी बन रही है। उसमें ये वहाँ चुनाव से पहले बना देंगे? नहीं, चुनाव पहले बनेगा। 66 सड़कें एक दिन में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत एक दिन में उनका शिलान्यास हुआ, उन पे काम चालू हो गया है। और जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली में पहले जो पैसा स्वीकृत हुआ था उसका काम पूरा नहीं हुआ। अभी 350 करोड़ रुपए बिजली विद्युती, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अभी स्वीकृत हुआ है और जिस प्रकार काम चालू हो गया है, इसमें सहयोग नहीं कर रही है सपा गवर्नमेंट। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि 66 सड़कें बनवाई गई। उन्नाव शहर के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी अन्नू टंडन ये दिखा दे 6 सड़कों के रोड के ऊपर अपने नाम की नेम प्लेट, तो मैं सभासदी से अभी इस्तीफा दे दूंगा, समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा। क्या यहाँ कानून व्यवस्था आप लोग को मजबूत दिखती है? नहीं, ठीक, बस एक आप बताइए मैडम। ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था अभी हमारे यहाँ जो भी कानून व्यवस्था जो
जी नहीं, मैडम, जी नहीं, एक जी नहीं। उनको बोलने आप ये दीजिए। मानेंगे कि थोड़ा तो मजबूत करना चाहिए, अगर आना है तो मजबूत तो करना चाहिए। नहीं, बहुत मजबूती प्रदान है। ये तो विपक्ष का आरोप है कि इन्हें एक मुद्दा चाहिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। मुझे बताएं। नहीं, मतलब आपके पास कोई मुद्दा नहीं लोकसभा के लिए? नहीं है मुद्दा। बताइए, मुद्दे बताइए। मुद्दे हैं बेरोजगारी दूर करना, हाँ, और महंगाई पर काबू करना, हाँ, और महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार चिंतित है। तो ये मुद्दे हैं। क्या आप सब नगर पालिका के काम से संतुष्ट हैं? सर, पानी निकासी की समस्या, सीवर, बिजली तो नहीं, सड़क, इस पर कितना ध्यान होगा आगे के डेट में? आप उन्नाव को चमकाएंगे कैसे आप? उन्नाव को चमकाने में कार्य प्रगति पे है। अभी करीब 13-14 करोड़ के काम लगाए गए, जिसमें विभिन्न शहर के विभिन्न रोडों के 13-14 नाले लिए गए, जिन पे कार्य। आगे क्या करेंगे सर? जनता असंतुष्ट है, झूठ तो बोल नहीं रही। जी जनता जैसे ही बजट हमें मिलता है, चूंकि नगर बजट पालिका कौन देगा आपको? बजट में यहाँ बैठे सब है ना? हाँ। तो मांगे ना। मांग चुके हैं, कई बार मांग चुके हैं, आप और पूर्णतया सहयोग नहीं किया जा रहा। कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं किया अभी तक? कैंडिडेट बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला कौन है? उन्नाव जिले की सबसे बड़ी समस्या यह है। सर, कैंडिडेट पे बताइए, पहले कैंडिडेट बताइए। पहले मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा प्रश्न आपके कैंडिडेट से जुड़ा है। कैंडिडेट 15 दिन के अंदर घोषित हो जाएगा। अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी विचार विमर्श के बाद अपना कैंडिडेट उतारती है। उन्नाव जिले की बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जितने कैंडिडेट दूसरे दलों से आए वो सब बाहरी है। अच्छा, जब बाहरी कैंडिडेट आते हैं, जीतते हैं, उनको कभी यहाँ से कोई सहानुभूति नहीं रहती। ठीक है। वो केवल यहाँ की जनता की भावना से खेलते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको सपना दिखाते हैं और जीत के चले जाते हैं, लौट के नहीं आते। यूपी में रिपीट करेंगे? यूपी बहुत टफ है। ऐसे ही कुमार विश्वास अमेठी गए, वापस खदेड़े गए। उन्नाव कोई आएगा तो वापस जाएगा या ठहर जाएगा? दिल्ली में भी करिश्मा जब हुआ तो उसके पहले लोग कहते थे कि ऐसा संभव है। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी वही करिश्मा दिखाएगी, क्योंकि आम आदमी मुद्दे क्या होंगे आपके? बिजली वाला, दिल्ली वाला, पानी वाला? क्या हमारा प्रमुख मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोगों का काम प्रमुख है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। प्रमुखता होनी चाहिए, जैसे कि हमारी पार्टी के नेता ने कहा, केजरीवाल साहब ने, कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो टॉप। लॉ एंड ऑर्डर। चलिए अब आम आदमी की बात कर लेते हैं। आम आदमी क्या चाहता है? सबसे पहले यहाँ की मजबूत नींव व्यापार पर बात कर लेते हैं। व्यापार पर बात करें, एक समय में उन्नाव एक्सपोर्ट्स के कारण जाना जाता था, लेकिन उसमें डिग्रेडेशन क्यों आया? बताइए। उठिए। उन्नाव गंगा के किनारे होते हुए भी गंगा एक्शन प्लान में उन्नाव को नहीं लिया गया और सारे नगरों को लिया गया। विफलताएं आप समझिए। यहाँ पे UPSIDC उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम है, जिसका काम सिर्फ अखबारों में आप देख लीजिए कि विकास नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ये हम लोगों के मुंह से कहना ठीक नहीं है। कानपुर और लखनऊ 2 महानगरों के बीच में बसा हुआ उन्नाव, जहाँ पर एयर की, रेल की, बस की, रोड की, हर चीज की सुविधा अवेलेबल है, उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम यहाँ पर वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अदरवाइज इट विल क्रॉस नोएडा। नोएडा इज नॉट बिफोर उन्नाव। एज रिगार्ड्स टू द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द हिंदी में बोली सर, हाँ सॉरी, लोकसभा के आने वाले सांसद से उम्मीद ये करते हैं कि वो यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराएं कि कानपुर और लखनऊ मिल करके ये एक प्रकार का NCR बन जाए। बहुत ज्यादा जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। लाइट का बहुत बड़ा मुद्दा है। लाइट तो ज्यादा हाई है, कोई भी कितने भी टीमें हम लोग जमा करते हैं, फिर भी तो साथ आती रहती है। ठीक। प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत करते हैं और सरकार की लैपटॉप योजना तक जाते हैं। लैपटॉप वितरित किए गए, लेकिन आरोप लगा कि लैपटॉप बांटने में भी पक्षपात किया गया। ऐसा क्यों है? शिक्षा का सुधारीकरण किस तरीके से हो? शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 10 साल से RT एक्ट लागू हो चुका है। 10 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट है। किसी भी विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं। ठीक है। और NCERT बेस्ड RT एक्ट कहता है कि प्रत्येक विद्यालय में एक समान शिक्षा हो, शिक्षकों की उसमें मौजूदगी हो, और जैसे MDM जैसी योजनाएं हों, उनका कार्यान्वयन शिक्षकों से न लेकर के एक NGO के माध्यम से एक अच्छा सुशासन देने के लिए, बच्चों को भरपूर पोषण युक्त भोजन देने के लिए एक NGO बनाया जाए।
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बहुत ज्यादा कमी है। वो कैपिटेशन फीस देकर बहुत बड़ी बड़ी फीसेज में नहीं ले सकते हैं। और हमारे उन्नाव जनपद की छात्र छात्राओं में क्षमताएं हैं। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से IAS निकल रहे हैं, प्रतिवर्ष IIT में सिलेक्शन हो रहे हैं, PMT में सिलेक्शन हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन उन्नाव, वी आर लैकिंग बिहाइंड। सरकार ने जो है शिक्षा के लिए जो ITI प्रशिक्षण केंद्र होता है, वहाँ पे एक भी मशीन यहाँ ठीक भी नहीं है और न ही हम लोग को कोई रोजगार का कोई प्राविधान है। एक भी मशीनें चलती नहीं है। देखिए, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है जनपद में ये है कि लगभग 10 वर्षों पूर्व उनको बगैर बताए, बगैर उनको मुआवजा दिए, उनकी बहुत कीमती जमीन जो बहुत उपजाऊ है, उसका हवाई सर्वेक्षण करके अधिग्रहण कर लिया गया और औने पौने दाम पे उनको मुआवजा भी तय कर दिया गया। जिसमें से 80% किसानों का मुआवजा मजबूरी में ले भी लिया है, लेकिन 20% किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है। हमारी मांग है कि अद्यतन जो नीति है भू अधिग्रहण की, वो लागू हो। किसान अगल बगल अतिरिक्त भूमि के बगल की जमीन 20 लाख से 50 लाख बिक रही है, कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए और लेदर इंडस्ट्री की स्थापना कतई न हो। हमारे सर, फिर रोजगार कैसे मिलेगा? उनका भी तो इशू है। और इंडस्ट्री हो सकती है, और भी पार्क हो सकते हैं आपका। यहाँ के जो वर्तमान समय में सांसद महोदय है, पहले ये जवाब यहाँ के प्रतिनिधि दे जो बैठे हुए हैं, ये जवाब दे कि आज इतनी बड़ी जी न्यूज ने इतनी बड़ी चौपाल लगाई है। बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया, पहला वादा पूरा किया। दूसरा वादा उन्होंने पूरा किया लैपटॉप वितरण का। उन्होंने कहा पक्षपात है उसमें? नहीं, कोई पक्षपात नहीं है, नहीं है। हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता भी दिया, लैपटॉप भी दिया। आपके युवा पलायन कर रहे हैं उन्नाव से, ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? युवा पलायन कर रहे हैं, चिंता का विषय, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन मैं मौजूदा सांसद जी से पूछना चाहता हूँ आपके सर, आप अपनी पार्टी का बताइए। आप अपनी पार्टी का अपनी पार्टी का बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने रोजगार मेले लगाकर यहाँ पर रोजगार मेले जनपद स्तरीय लगाए हैं, जिनमें यहाँ के नौजवानों को रोजगार सृजित किया जा रहा है। तमाम ऐसी वैकेंसी आप देखेंगे अखबारों में जो एडहाक पर निकल रही, संविदा पर निकल रही, जिसमें जनपद के नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। आके आपके प्रतिनिधि ठीक बोल रहे हैं? नहीं सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगरा में जो आपने वायदे किए थे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना जेपी में, आगरा में इतने बड़े वायदे किए थे, क्या उसके 1% भी उन्नाव में पहुंचा है? आप अब हकीकत पे बात करिए, पेपर पर मत बात। हकीकत की बात कर रहे हैं। किस आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्नाव जनपद में आए, उन्होंने लोहिया ग्राम विकास की योजना जो थी आवासों की, वो सीधे आके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्नाव जनपद से उसकी शुरुआत की। सर, आपको लोकसभा जीतना है। एक मिनट, अगर अन्ना शुक्ला साहब आपकी पार्टी का कैंडिडेट है, उनको जीतना है, आपको युवा के डायरेक्शन में ध्यान देने की जरूरत है, मानते हैं ना? युवा के ऊपर पूरा समाजवादी पार्टी का फोकस है और समाजवादी पार्टी किसानों और नौजवानों की वजह से सत्ता में आई थी और लोकसभा का चुनाव भी उन्नाव जनपद का किसान नौजवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा में जिताने का काम करेगा। मुख्य चीज ये है कि केंद्र से योजनाएं लाई जा सकती हैं, ठीक, पैसा स्वीकृत कराया जा सकता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारें करेंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपने पैसा डिसबर्स कर दिया है? जी हाँ। नकल माफिया को केवल रोकने वाला अगर पूरे प्रदेश में कोई रहा तो माननीय राजनाथ सिंह जी जब वो यहाँ के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। अब जो हमारे एजेंडे में है, अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ, तय हुआ युवाओं की शिक्षा के बारे में, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मिशन है मोदी का। व्यापारियों के लिए तो सब कुछ मालूम, व्यापारियों के लिए वो क्या नहीं करेंगे। ठीक। बीएसपी, किसान शिक्षा रोजगार क्या होगा? किसान शिक्षा रोजगार में हमारे यहाँ से तो जो पहले से प्रोसेस चल रहे हैं वो आज भी है कंटिन्यूएशन में। सर, शिक्षा में तो आप प्रमोशन में रिजर्वेशन और अधिकारी जो नौकरियां होती है उसमें कर देते हैं, इतना रिजर्वेशन होगा तो आम आदमी कब आएगा? नहीं, रिजर्वेशन हमारे यहाँ से नहीं हुआ। रिजर्वेशन भी कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। अच्छा, ये हुआ मुरादाबाद में। अच्छा, तो ये होना चाहिए था। अगर ये हुआ तो इसकी उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको पुनर्विस्थापित करना चाहिए था। मुरादाबाद की मुजफ्फरनगर में, सॉरी सर, आप भूल गए। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, विकास कार्यों पर हम चर्चा करेंगे, हर बाशिंदे के क्षेत्र पर बात करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों क्षेत्र के विकास को लेकर कितना तत्पर हैं, तत्परता, राजनीतिक प्रतिबद्धता दोनों का समावेश दिखता है कि नहीं, क्योंकि उन्नाव का सांसद वही होगा जो विकास को अपने तक न सीमित रखकर गली मोहल्लों तक पहुंचा। इस पर बात करेंगे फॉरेन लॉट में।
लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोजअप डीप एक्शन। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पैनी नजर, सबसे बड़ा फैसला, लखनऊ से लाल किला। यूपी डिसाइड्स 2014, रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है बजाज ऑटो माइलेज पैक्स का नया सत्य और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। बहुत उम्मीद है आने वाले सांसद से। हम उन्नाव की बात करें जब सबसे ज्यादा वोटर्स है, वोटर्स वोट किस दम पर देंगे, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार और क्या आपकी मांग है। देखिए, उन्नाव जनपद में समाजवादी पार्टी सरकार के 5 विधायक हैं। हाँ। क्राइम की जहाँ तक बात है, क्रिमिनल्स को उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, क्राइम दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। ठीक, मांग बताइए सर, समय नहीं है हमारे पास। जाइए, मांग बताइए। क्राइम को कंट्रोल करने का ये एक उनका तरीका है। ठीक है। दूसरी बात, उन्नाव जनपद में चाहे कानपुर की तरफ से, चाहे लखनऊ तरफ से घुसिए आप, जब बदबू आने लगे तो समझिए कि उन्नाव जनपद आ गया है। यहाँ के सांसद, उन्होंने वादा किया था कि सारी फैक्ट्रियों का पोल्यूशन एवं इन्वायरमेंट को साफ कर देंगे, लेकिन उनका ये मुद्दा आज तक नहीं चला। उन्नाव का विकास और उन्नाव की उन्नत तभी संभव जब उन्नाव जिले का सांसद उन्नाव को मिलेगा, इस धरती का सांसद मिलेगा, तब यहाँ से हम धरती का। अभी मौजूदा सांसद की भी जहाँ तक की बात है, सब कमर्शियल बेसिस पे हैं। अब उन लोगों का जो वादा था स्विट्जरलैंड बनाने का, वो तो दिख रहा है कि हम और पीछे नरक में पहुंच गए हैं। लड़कियों के लिए ना कोई कॉलेज है, इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, एडमिशन के लिए भटकना पड़ रहा है। यहाँ की रोडें इतनी खराब है कि जो है लोग, प्रेग्नेंट औरत अगर जाती है रोड से गुजरती है, ऐसी संभावना लगती है कि बच्चा की रास्ते में हो जाए। कोई गवर्नमेंट आती है, लाइक जैसे कि बसपा आई थी तो मायावती जी ने यहाँ पे पुल निर्माण कार्य शुरू किया था। ठीक है, अब सपा की सरकार आई है, वो क्लोज हो गया है। वहाँ पे डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ से आना जाना नहीं है, कीचड़ हो रहा है वहाँ पे। तो हमारे देश में सबसे वीक पॉइंट यही है कि जो एक सरकार आती है वो काम शुरू करती है और दूसरी आके उसे फेडअप कर देती है। तो हम ये यहाँ पर चाहते हैं, उन्नाव में और पूरे यूपी में समाजवादी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। जो भी अखिलेश यादव ने जो आपने वादे किए, धोखा दिया, मुजफ्फरनगर में दंगा किया है और मुसलमानों को नाबूद किया है, जिसके जिम्मेदार खुद मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव भाजपा के मोदी के दूसरे भाई हैं। मैं खुलेआम कर रहा हूँ, घोटाला करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर सपा सरकार के मंत्रियों का वरद हस्त है। यहाँ तक कि वकीलों के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया था 5 लाख रुपए बीमा करने को, आज उन्होंने जो योजना बनाई है
और ये बनाया है कि 60 वर्ष के पहले अगर वकील मरे तो उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई अधिवक्ता 5 लाख लेने के लिए 60 साल से पहले मरेगा? आज हमारा देश भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और बगैर आप पार्टी के ये दूर नहीं हो सकता। जो स्वास्थ्य के लिए बातें करती है, एम्बुलेंस देने की बातें करती है, लेकिन हमारा उन्नाव स्वास्थ्य के विषय में इतना पिछड़ा हुआ है। आप जिला 108 एम्बुलेंस सेवा में डीजल तक नहीं है। डीजल नहीं है। प्रसूताएं जो हैं, प्रसूताओं को घर नहीं पहुंचाया जाता है, उनको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जाता, उनको ब्लड नहीं मिलता है। ब्लड के अभाव में वो मर जाते हैं और प्रसूताओं को गर्भपात जो है उनके सड़क पर हो जाता है। एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं नहीं है। केवल सरकार यहाँ पे बात करती है। नाव का किसान को कोई लाभ नहीं मिला और किसान दर बर दर कमजोर होता जा रहा है। न उसको उसकी मूल्य का उपज लाभ मिलता है, न उसको। हमने आज खेत बोया है टेनरियों तरह, अगर आप चलें, एक सिटी जेल ड्रेन है तो पूरी हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है। और स्थानीय विधायक जब जांच करने जाते हैं तो कहते हैं क्या पानी मैंने बहाया है? तो जब ये जनप्रतिनिधि कहता है अगर पानी गिर जाए और कहते और 25 साल से वही परिवार राज कर रहा है उन्नाव में, राजनीति करा, एमपी रहे, मेले रहे, मगर जब पानी बहता है खेतों में, गांव में पानी घुस जाता है तो कहते हैं क्या पानी मैंने बरसाया? आने वाला सांसद कैसा हो? कैसा उन्नाव देखना? सांसद हो सर्व समाज सर्वहिताय का। ठीक है। कैसा उन्नाव देखना चाहते हैं? हम अपने उन्नाव को विकसित देखना चाहते हैं। उन्नाव की बेरोजगारी दूर हो, उन्नाव में हमारी बहनें सुरक्षित हों। हम उन्नाव को देखना चाहते हैं, उन्नाव शिक्षा, उन्नाव को जैसा हम देखना चाहते हैं उस प्रगति पर उन्नाव को हम लोग ला के रहेंगे। उन्नाव कैसा? उन्नाव में विकास की पूरी धारा बह रही है और आगे भी बढ़ेगी। उन्नाव अन्नू टंडन जी पूरे विकास की ओर ध्यान रखें। विकासशील, प्रदूषण मुक्त, सब सुसंस्कृत, पढ़ा लिखा उन्नाव देखना। ठीक। कैसा उन्नाव देखना चाहते हैं? उन्नाव ऐसा देखना चाहते हैं जहाँ सुख समृद्धि रहे, लेकिन आज इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सभी यहाँ पर हैं, आप एक अच्छा उन्नाव देखना चाहते हैं, हाँ या ना? ठीक है। समस्याएं बहुत है लेकिन समस्या का हल निकालना काफी जरूरी है। आने वाले सांसद से उम्मीद है कि वो यहाँ का जायका जमीर बरकरार रखे। खजाना बहुत है लेकिन कारोबारी हित पर ध्यान रखना होगा, व्यापारियों के हित पर ध्यान रखना होगा और यहाँ की पलायन की समस्या को रोकना होगा, तभी उन्नाव एक खुशहाल उन्नाव बनेगा। इस विशेष पेशकश में जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। शॉट की शह पर स्कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। प्रायोजक टीवीएस जुपिटर और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। काश हर मनचाही चीज अपनी हो पाती। शुक्र है लावा 3G तो है। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। Let's light up a billion smiles. Switch on Eon. Let's energize our savings with lower energy consumption. Energize our lives with innovation and technology. Energize our future with lasting technology. Let's energize darkness. Eon LED lighting, energizing smiles. फ्लेयर राइटोमीटर पेन में है बहुत सारा इंक, तभी तो यह है दुनिया का सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन, फ्लेयर राइटोमीटर पेन। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये
विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। ये पानी मेरा है। मेरा है नहीं, मेरा है। तेरा मेरा मत कर सासू, ये पानी तो सबका है। थोड़ा थोड़ा बांट लो इसको, ये पानी तो सबका है। कैसे ये मुश्किल हल होगी, हम सबको ये सोचना है। पानी बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भविष्य से बचने के लिए पानी बर्बाद ना करें और बारिश के पानी का संरक्षण करें। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 सीसी 4 वैल्व DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पहली नजर, सबसे बड़ा फैसला, लखनऊ से लाल किला। यूपी डिसाइड्स 2014, रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रायोजक है बजाज ऑटो माइलेज बाइक्स का नया सत्य और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रफ्तार के साथ धारदार खबरों के सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। तो अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश, प्रदेश और दुनिया की अहम खबरें नॉन स्टॉप इंडिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसके गणतंत्र में है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि देश को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे भारत दौरे पर हैं। शिंजो एबे गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। शिंजो एबे के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सरकार ने 127 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इसमें 2 पद्म विभूषण, 27 पद्मभूषण और 101 पद्म शामिल हैं। देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। यूपी में भी 26 जनवरी को लेकर खासा उत्साह है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले से सटे नेपाल की 68 किलोमीटर सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से चौकस है। चेक पोस्टों पर खासी सतर्कता बरती जा रही है और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से इन रास्तों पर कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। राजस्थान के जयपुर में कल गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले समारोह के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्टेडियम को किले की तरह महफूज बनाने के लिए स्टेडियम के बाहर पुलिस की टीमें चौकन्नी रहेंगी, जो भीतर और बाहर चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। कल होने वाले समारोह में राज्यपाल मार्गरेट अल्वा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। आज पूरे देश में मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया। इसी को लेकर लखनऊ में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल बीएल जोशी ने शिरकत की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए जागरूक करते लोगों को नजर आए।
मुंबई को सस्ती बिजली के लिए कांग्रेस नेता संजय निरुपम का आमरण अनशन जारी है। इस बीच निरुपम ने दरें न घटाने पर आत्मदाह की धमकी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी ने खुद को डीएमके से निलंबित किए जाने के फैसले पर कहा है कि डीएमके में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अलागिरी ने ऐलान किया कि वो 31 जनवरी को मुदेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी में चल रही कथित अनियमितताओं का सबूत सबके सामने रखेंगे।